लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। धानी राजेराम में 7 दिवसीय श्री भगवत कथा के अंतिम दिन शांति यज्ञ हवन में पूर्ण आहुति देकर भंडारे का आयोजन किया गया। कथा में श्री कृष्ण सुदामा मिलन तथा सुदामा चरित श्री कृष्ण लीला गोवर्धन पर्वत की प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कथा प्रवक्ता श्री भार्गव कृष्ण भारद्वाज वृंदावन ने बताया कि भगवान तो भजन कीर्तन व साधनों से प्रसन्न होते हैं। जहाँ प्रेम की वर्षा होती है वहाँ भगवान समय खुशी से दौड़े चले आते हैं और भगवान भोग के भूखे नहीं होते, भाव के भूखे होते हैं। श्री भार्गव कृष्ण भारद्वाज वृंदावन ने बताया कि श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बारे में बताया कि सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी जाते हैं। जब वह महल के गेट पर पहुंच जाते हैं तब प्रहरियों से कृष्ण को अपना मित्र बताते हैं और अंदर जाने की बात कहते हैं। सुदामा की यह बात सुनकर प्रहरी सुदामा का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र एक दरिद्र व्यक्ति कैसे हो सकता है। प्रहरियों की बात सुनकर सुदामा अपने मित्र से बिना मिले ही लौटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण जी को पता चलता है कि मेरा मित्र सुदामा आया हुआ है। वह खुद दौड़े दौड़े अंदर से बाहर चले आए और सुदामा को अंदर ले जाकर उसके गले लग गए। तो ऐसे होती है मित्रता। श्री भार्गव कृष्ण भारद्वाज वृंदावन ने बताया कि पहले वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा होती थी, क्योंकि बरसात कराने वाले इंद्रदेव ही है तथा इस बात को लेकर इंद्रदेव को घमंड हो गया था। श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तब इंद्रदेव ने गुस्से में आकर वहां पर बहुत तेज बारिश शुरू कर दी। सारी जनता बरसात के कारण से परेशान हो गई और श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने सभी वृंदावन वासियों को इकट्ठा किया और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठा लिया। सभी क्षेत्रवासियों की सारी जनता गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गई। ये देखकर इंद्र ने अपनी बरसात रोक दी और उसका अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान का हमेशा ही नाश होता है। श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बांध दिया। श्री कृष्ण जी बार बार झूठ बोल रहा था कि उसने मक्खन नहीं खाया है, जबकि मक्खन उसके मुख पर लगा हुआ था। यशोदा ने कहा कि अपना मुंह खोलकर दिखाओ, जबकि श्री कृष्ण जी ने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। माता यशोदा ये देखकर डर जाती है। जब कृष्ण जी आपकी माया के प्रभाव से माता को इस घटना को भुला देते हैं और फिर से माता यशोदा कृष्ण को अपने बेटे के समान ही समझने लग जाती है। आज मेरा नाचने का जी करेगा तेरे दरबार में। आज मेरा नाचने का जी करेगा तेरे दरबार में, तेरे दरबार में, तेरे दरबार में, तेरे दरबार में, तेरे दरबार में। आज मेरा नाचने का जी करेगा तेरे दरबार में। आज मेरा नाचने का जी करेगा पहले वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा होती थी। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में गोवर्धन की पूजा क्यों की गई, किस कारण से हुई? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो साचे दरबार की जय। वृंदावन में सबसे पहले इंद्र भगवान की पूजन होता था और बहुत साल पुरानी परंपरा थी, इंद्र भगवान का पूजन किया जाता था। तो एक दिन जब इंद्र देवता के पूजन का दिन आया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि भाई हम इंद्र का पूजन क्यों करते हैं। तो बाबा जी ने बताया कि हम इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि इंद्र हमारे यहाँ पे वर्षा करता है।
इंद्र बारिश करता है और बारिश से यहाँ पर घास उत्पन्न होती है और घास हमारी गैयाँ खाती हैं और गैयाँ खा करके घास दूध देती हैं और हमारा जो दूध है वो हमारा लाला पीता है, इसलिए हम इंद्र भगवान का पूजन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई भगवान ने सबको अपने अपने कार्य सौंपे हुए हैं, तो इन इंद्र भगवान का तो काम ही वर्षा करना है ना, उनका तो काम ही है, उनको तो वर्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं हमको गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। गिरिराज जी पर्वत पे हरी हरी घास उगती हैं, पानी के झरने हैं और वो पानी हम पीते हैं, हरी हरी घास हमारी गैयाँ खाती हैं। तो हमको गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इंद्र भगवान को अभिमान हो गया था। इंद्र भगवान का घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने ये बात कही। तो उस दिन कहाँ गिरिराज जी का पूजन किया गया। तो इंद्र भगवान को पता चला कि इस बार मेरा पूजन नहीं हुआ, इतने साल पुरानी परंपरा पूजन क्यों नहीं किया गया मेरा। तो इंद्र के सैनिकों ने बताया कि इस बार जो नंद का लाला है ना, उसने आपका पूजन तो कैंसिल करवा दिया और गिरिराज जी का पूजन करवा दिया। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, गणम सांवर्तकम नामः मेघानाम चांतकारिणाम, सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और आदेश दे दिया कि ब्रजमंडल में जाकर के इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा का पूरा गांव बह जाए। तो सारे घने सांवर्तक नाम के मेघ आकाश मंडल में छा गए और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। तो सभी ग्रामवासी भगवान के पास पहुँचे कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं जिस देवता ने अपना पूजन करवाया है ना, उसी के पास चलो, वही हमारी रक्षा करेगा। तो सारे ग्रामवासी गिरिराज पर्वत गोवर्धन जी के पास गए और भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन भगवान को धारण किया और उसके नीचे सभी आ गए। 7 दिन 7 रात बारिश होती रही। जब बादलों का पानी खत्म हो गया तो सारे के सारे बादल वहाँ से चले गए। इंद्र के भगवान के पास जाकर बोले कि प्रभु हमारी अब पानी की टंकियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब हमारी पानी की टंकियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो इंद्र भगवान कहते कि अब तक तो सारा गांव बह गया होगा। तो इंद्र भगवान ने जाकर के देखा तो गांव के अंदर तो बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। तो इंद्र भगवान समझ गए कि ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है। इंद्र भगवान आए हैं इंद्रलोक से, सुरभि गाय को साथ लेकर के आए और सुरभि गाय से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और भगवान की परिक्रमा करके 21 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान ने उसको माफ़ कर दिया। तो ये लीला है जी। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय, बोलो गोवर्धन धाम की जय। हमारा नाम है श्री भावुक कृष्ण भारद्वाज जी, वृंदावन धाम से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।